स्वागत है अभिनंदन आभार आप सभी का एक बार फिर से इस अद्भुत मजेदार महाखेल में, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों सज्जनों, आज का हमारा ये खेल बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि एक बार फिर से हम आपसे बहुत ही मजेदार प्रश्न पूछने वाले हैं, जिसमें यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो सीधे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए देखते हैं कि आप इस अद्भुत महाखेल के सभी प्रश्नों का सही उत्तर करके 7 करोड़ रुपए के प्रश्न तक पहुंच पाते हैं या फिर नहीं। तो शुरू होने जा रहा है आज का हमारा यह अद्भुत महाखेल, जिसका पहला प्रश्न 1000 रुपयों के लिए सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल का पहला प्रश्न है, इनमें से किस जानवर का नाम उसके रंग से प्राप्त होता है। ऑप्शंस हैं ए गाय, बी बारहसिंगा, सी नीलगाय या डी नीलगिरी। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी नीलगाय। इस खेल का दूसरा प्रश्न 2000 रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। पार्ले जी के पैकेट पर जी का मतलब इनमें से क्या होता है। विकल्प देखिए, ए ग्राम, बी ग्रेविटी, सी ग्रैंड या डी जीनियस। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी जीनियस। इस खेल का तीसरा प्रश्न आ रहा है 3000 रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। एक टीवी श्रृंखला भाभी जी घर पर है में कौन सा पात्र अक्सर सही पकड़े हैं का उपयोग करता है। विकल्प देखिए, ए विभूति मिश्रा, बी अनीता भाभी, सी अंगूरी भाभी या डी मनमोहन तिवारी। आपका समय शुरू होता है अब। देवियों सज्जनों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अंगूरी भाभी। बहुत बढ़िया। अब आ रहा है इस खेल का अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, जो कि सीधे आपके सामने ये रहा। आपको बताना है कि इनमें से बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है। विकल्प देखिए, ए पोलो, बी स्नूकर, सी मुक्केबाजी या डी तैराकी। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी बटरफ्लाई जिस खेल से संबंधित है वो है ऑप्शन डी तैराकी। बहुत बढ़िया। इस खेल का 5वां प्रश्न आ रहा है, जिसका मूल्य 10,000 रुपए है, जो कि आपके सामने ये रहा। बताइए, इनमें से किस भारतीय मिसाइल का नाम भारतीय और रूसी नदियों के नाम से लिया गया है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, ए हिलाना, बी नाग, सी अमोहा या डी ब्रह्मोस। आपका समय शुरू होता है अब। तो देवियों सज्जनों, जिस भारतीय मिसाइल का नाम भारतीय और रूसी नदियों के नाम से लिया गया है वो है ऑप्शन डी ब्रह्मोस। बहुत बढ़िया। इसी के साथ हमने यहाँ पर 5 प्रश्नों को सही कर दिए। आपने कितने प्रश्नों को सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कीजिए। अब आ रहा इस खेल का 6वां प्रश्न, जो कि आपके सामने ये रहा। बताइए, इनमें से कौन सा जीव लंबे समय तक उसके सिर के बिना जीवित रहने में सक्षम है। ऑप्शंस हैं, ए तिलचट्टा, बी इल्ली, सी मकड़ी या डी छिपकली। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए तिलचट्टा।
बहुत बढ़िया। इस खेल का अगला प्रश्न यानी कि 7वां प्रश्न, जिसका मूल्य 40,000 रुपए है, जो कि आपके सामने ये रहा। आपको बताना है कि किस मुगल आक्रांता के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। विकल्प हैं आपके सामने, ए हुमायूं, बी अकबर, सी औरंगजेब या डी जहांगीर। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या लग रहा है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने जा रहा है यानी वो मुगल आक्रांता जिसके अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, वो है ऑप्शन सी औरंगजेब। इसी के साथ हमने यहाँ पर 7वें प्रश्न को भी सही कर दिए। अब आएगा इस खेल का 8वां प्रश्न। चलिए देखते हैं क्या आप लोग उसे भी सही कर पाते हैं। बताइए हमारे राष्ट्रीय ध्वज का आकार इनमें से क्या है। विकल्प ध्यान से देखिए, ए वर्ग, बी आयताकार, सी त्रिकोणीय या डी परिपत्र। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यानी हमारे राष्ट्रीय ध्वज का जो आकार है वो है ऑप्शन बी आयताकार। बहुत बढ़िया, हमने इसे भी सही कर दिया। अब आएगा 9वां प्रश्न। चलिए देखते हैं आप लोग उसे सही करते हैं या फिर नहीं। बहुत ही मजेदार प्रश्न है। पूछा गया इनमें से किस बीज को तिलहन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। विकल्प हैं आपके सामने और उत्तर बताइए, ए बाजरा, बी मक्का, सी जौ या डी सोयाबीन। आपका समय शुरू होता है अब। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। वो कौन सा बीज है जिसको तिलहन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इन विकल्पों में से जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सोयाबीन। बहुत बढ़िया। अब आएगा इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अगला प्रश्न यानी कि 10वां प्रश्न, जिसका मूल्य 3,20,000 रुपए होने वाला है, जो कि आपके सामने ये रहा। चलिए आपको बताना है कि इनमें से किस पेड़ पर एक भी पत्ते नहीं पाए जाते हैं। विकल्प ध्यान से देखिए और फिर उत्तर बताइए, ए नारियल, बी टीट, सी अंगूर या डी बांस। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ही मजेदार प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस पेड़ पर एक भी पत्ते नहीं पाए जाते हैं। तो यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता होगा तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ जिन्हें भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं पता होगा तो उनको आज पता चलने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही इसे शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने जा रहा है यानी इनमें से वो पेड़ जिस पर एक भी पत्ते नहीं पाए जाते हैं वो है ऑप्शन बी टीट। दिव्य सज्जनों, इनमें से टीट एक ऐसा पेड़ है जिस पर एक भी पत्ते नहीं पाए जाते हैं, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो चलिए दिव्य सज्जनों, यदि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार आपके जितने भी ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी इस अद्भुत मजेदार महाखेल का आनंद ले सके। और यदि आप ऐसे ही मजेदार केबीसी जीके क्विज खेलना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल जीके ज्ञानी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको ऐसे ही मजेदार केबीसी जीके क्विज देखने को मिले। तो अब आ रहा है इस खेल का अगला प्रश्न यानी 11वां प्रश्न, जो कि आपके सामने ये रहा। 11वां प्रश्न है, हाल ही में इनमें से किस कंपनी को केंद्र सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। विकल्प हैं आपके सामने, ए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, बी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, सी आरईसी या डी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब।
तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है वो है ऑप्शन सी REC। REC वो महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है जो कि बहुत बड़ी कंपनी है। तो REC का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब आ रहा है इस खेल का अगला प्रश्न, यानी कि 12वां प्रश्न, जो कि आपके सामने ये रहा। यह एक चित्र प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि चित्र में दिखाई दे रहे कर्मचारियों की ड्रेस किस पेट्रोल पंप कंपनी में पहनी जाती है। अभी आपको एक चित्र दिखाया जाएगा, आपको ध्यान से देखना है और पहचानना है कि चित्र में जो दिखाई दे रहे कर्मचारी वो किस कंपनी की, यानी किस पेट्रोल पंप कंपनी में ऐसी ड्रेस पहनी जाती है। मोबाइल महाशय चित्र दिखाइए। चित्र को ध्यान से देखिए, फिर ऑप्शंस आएंगे और फिर आपको बताना है कि किस पेट्रोल पंप कंपनी में पहनी जाती है। ऑप्शन है आपके सामने। ए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, बी रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, सी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन या डी भारत पेट्रोलियम। आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। आपने चित्र को बड़े ध्यान से देखा, तो अब बताइए कि चित्र में जो ड्रेस पहने थे वो किस पेट्रोल पंप कंपनी के कर्मचारियों द्वारा पहनी जाती है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत पेट्रोलियम। बहुत बढ़िया। और जिन भी दोस्तों को इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी भारत पेट्रोलियम लगा, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने चित्र को ध्यान से देखा और आप समझ गए कि किस पेट्रोल पंप कंपनी में ऐसे कर्मचारियों की ड्रेस होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी 13वां प्रश्न, जो कि आपके सामने ये रहा। आपको बताना है रेगिस्तान में पैदा होने वाले प्राकृतिक वास के पौधे क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है आपके सामने। ए जीरोफाइट्स, बी हाइड्रोफाइट्स, सी इपीफाइट्स या डी मेसोफाइट्स। आपका समय शुरू होता है अब। तो रेगिस्तान में पैदा होने वाले जो प्राकृतिक वास के पौधे होते हैं वो होते हैं ऑप्शन ए जीरोफाइट्स। बहुत बढ़िया। इसी के साथ हमने इस प्रश्न को भी यहाँ पर सही कर दिए। अब आएगा इस खेल का 14वां प्रश्न, जिसका मूल्य 50 लाख रुपए होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या आप लोग इसे भी सही कर पाते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय सेना ने अगस्त 2022 में पहली बार मचल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया है। ऑप्शंस देखिए। ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू और कश्मीर, सी चंडीगढ़ या डी नागालैंड। आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही का प्रश्न है। पूछा गया है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय सेना ने अगस्त 2022 में पहली बार मचल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर। बहुत बढ़िया, हमने इसे भी सही कर दिए। और आप इस प्रश्न को सही किए कि नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस खेल का अगला प्रश्न, यानी कि 1 करोड़ रुपए का प्रश्न, चलिए देखते हैं 15वां प्रश्न क्या आता है और आप लोग इसे सही कर पाते हैं या फिर नहीं। पाटलिपुत्र में बुद्ध के पद चिन्हों से अंकित पत्रों को गंगा में फेंकने वाला व्यक्ति कौन था। विकल्प हैं ए देवगुप्त, बी शशांक, सी ध्रुवसेन या डी भास्कर वर्मन। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण और मजेदार प्रश्न 1 करोड़ रुपए में पूछा गया है।
पाटलिपुत्र में बुद्ध के पद चिन्हों से अंकित पत्रों को गंगा में फेंकने वाला व्यक्ति कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, सही उत्तर करते ही हम 1 करोड़ रुपए के प्रश्न का सही उत्तर बताने वाले हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन बी, शशांक। बहुत बढ़िया, शशांक ही थे जो कि बुद्ध के पद चिन्हों से अंकित पत्रों को गंगा में फेंकने वाले व्यक्ति थे। तो अब आ रहा है इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अंतिम महाप्रश्न, यानी कि 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए का प्रश्न। लेकिन उससे पहले आज का बोनस प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। आज का बोनस प्रश्न आप लोगों के लिए है, चंद्रयान 1 का संबंध इनमें से किससे था? ऑप्शंस देखिए, ए चंद्र मिशन, बी भू स्थिर उपग्रह, सी नेविगेशन उपग्रह या डी भू अवलोकन उपग्रह। तो इस बोनस प्रश्न का उत्तर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम देखते हैं कि कितने लोग इस बोनस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। और हम देखने जा रहे हैं आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अंतिम महाप्रश्न, यानी कि 16वां प्रश्न, जो कि आपके सामने ये रहा। आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अंतिम महाप्रश्न है, पूछा गया है, इनमें से किसके आगमन से भारत में जहाज निर्माण तथा तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है आपके सामने, ए डच, बी अंग्रेज, सी फ्रांसीसी या डी पुर्तगाली। उत्तर बताने के लिए आपकी धुकधुकी जी शुरू होती हैं अब। सात करोड़ का बहुत ही मजेदार प्रश्न पूछा गया है, इनमें से किसके आगमन से भारत में जहाज निर्माण तथा तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई थी? तो यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि यदि आप इस प्रश्न को सही कर देते हैं तो आप 7 करोड़ रुपए के प्रश्न का सही उत्तर बताने वाले हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस अद्भुत मजेदार महाखेल के अंतिम महाप्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी पुर्तगाली।